देखिए, सबसे बड़ी खबर आ गई है। यासीन मलिक को कोर्ट ने सेक्शन 121 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी है, जिसकी आशंका थी क्योंकि यासीन मलिक ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया था, इसलिए माना जा रहा था कि सजा में रियायत होगी। तो कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अभी जो आईपीसी के अलग अलग सेक्शन हैं, सभी सेक्शन में अलग अलग सजा सुनाई जा रही है और सभी सेक्शन में अलग अलग जुर्माना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो सेक्शन 121 है, जिसमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा सेक्शन 120B यानी साजिश, उसमें यासीन मलिक को 10 साल की सजा सुनाई गई है और कुछ जुर्माना भी हुआ है। तो अभी जज जो है वो लगातार अपना जो फैसला है वो पढ़ते जा रहे हैं। यासीन मलिक सामने खड़े हुए हैं, तो अलग अलग सेक्शन में लगातार अलग अलग सजा सुना दी गई है। और यहाँ पर आप देखें कि जो सेक्शन 120B है, इसमें 10,000 रुपये का फाइन हुआ है, 10 साल की सजा हुई है। और सेक्शन 121 जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, 10,000 रुपये का फाइन हुआ है। सेक्शन 121 इसमें 10 साल की सजा है। अभी लगातार जो जज हैं वो लगातार अपना आदेश पढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार जो अलग अलग सेक्शन हैं आईपीसी के, उनके तहत जज हैं वो लगातार सजा सुना रहे हैं। यासीन मलिक सामने खड़े हुए हैं। पूरी जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की, जो पूरा जजमेंट है वो इन कैमरा सुनाया जा रहा है। शायद हमें अपने स्क्रीन पे बताना चाहिए कि उम्र कैद की सजा फिलहाल सुनाई गई है, जो अब तक सामने आ रही है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई यासीन मलिक को। ये इस समय की बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर लगातार मौजूद हैं, वहां पर नीता शर्मा जानकारी दे रही हैं। मुकेश, तो अपने आप में आप कह रहे थे कि जो एनआईए है वो ज्यादा से ज्यादा फांसी या कम से कम इस 121 जो 121 है इसमें उम्र कैद हो सकती है, तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आपने एक अहम बात बताई कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था और इसको शायद संज्ञान में लिया गया है। जी मुकेश। देखिए, बिल्कुल, जब कोई आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो ये माना जाता है कि वो कानून का सम्मान कर रहा है। और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने उसको सजा में रियायत दी, फांसी नहीं दी। क्योंकि सेक्शन 121 जो होता है उसमें किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, इसका मतलब यही होता है। और इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो फांसी होता है। हालांकि जो जानकारी मिली है कोर्ट रूम के अंदर से कि सज़ा उम्र कैद हुई है। और उम्र कैद के अलावा जो बाकी के सेक्शन हैं 120B, कॉन्स्पिरेसी या फिर UAPA के सेक्शन 16 से लेकर 20 तक हैं, इनमें अलग अलग सज़ा होगी, सब में अलग अलग जुर्माना होगा। तो जो जज साहब हैं वो लगातार अपना फैसला पढ़ते जा रहे हैं। अभी यासीन मलिक कोर्ट के रूम के अंदर हैं और जब भी कोई फैसला होता है लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर जो दोषी हैं उनका कोर्ट रूम में रहना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर कोर्ट रूम में फैसले के पहले यासीन मलिक को ले जाया गया और जैसे ही यासीन मलिक पहुँचे, जज साहब अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में आए और उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया। तो बड़ी खबर अंदर से यही आ रही है कि सेक्शन 121 के तहत यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। यासीन मलिक जब कोर्ट रूम में गए थे तब उनको मैंने देखा था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मुस्कुराते हुए कोर्ट रूम के अंदर गए थे और उनके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल में क्या था ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक फाइल लेकर वो कोर्ट रूम के अंदर गए और उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और जो CRPF के जवान हैं वो तैनात थे। तो आप देखिए कि यहाँ पर कुछ वकील भी हैं, उनसे भी बात करता हूँ। 10 ईयर्स के वो, अच्छा, 2 लाइफ टर्म्स, 10 लाख पेनल्टी एंड 10 साल की 5 सजाएं। एक सेकंड सर, आज अभी अदालत ने क्या फैसला सुनाया है? इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2 सेक्शंस में दी है। दैट मीन्स 10 ईयर्स की 5 सजाएं कंकरेंटली चलेंगी। लाइफ चलेगी, इसका मतलब सारी सजाएं एक साथ चलेगी। और 10 लाख की पेनल्टी है। जुर्माना कितना लगाया है? पेनल्टी कितनी? 10 लाख की और सब में 10,000, 5,000। तो ये हम देख सकते हैं उम्र कैद की सजा सुनाई गई है यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में। कई और मामले थे और
121 जो ये धारा आईपीसी की, उसके तहत जो सबसे संगीन धारा मानी जा रही थी, उसके तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आइए सुन लेते हैं वकील को। मामलों में अलग अलग लाइफ सेंटेंस यानी कि उम्र कैद की सजा। हम ऑडियो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर यही है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कई 4-5 मामले हैं, उनमें 10-10 साल करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इन धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है। कहीं पे 10 लाख रुपए भी है, 10,000 रुपए भी है। तो फिलहाल ये कोर्ट में अभी है और धीरे धीरे करके ये चीजें जानकारियां सामने आ रही है। लेकिन उम्र कैद, मोटे तौर पर बड़ी खबर यही है कि यासीन मलिक को जो एनआईए की अदालत है Death has been declined. Death has been declined. Can you tell us in detail as to what really? No, I have not read the order. You will get the entire detailed order that court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get What in is the the detailed final order. quantum of punishment 2 besides life imprisonments and 5-10 years, all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, 2 मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साथ किया है। अच्छा, कितना जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000, सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है? ये जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो नहीं, उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था, तो सेंटेंसिंग है, आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है 121 के तहत हुई है और दूसरा कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपीए का जो सेक्शन है। ओके, ठीक। सर एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शर्मा, एडवोकेट हूँ मैं। कोर्ट में हुआ प्लीज थोड़ा सा। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है, 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है। चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। आगे किस तरह से फर्दर क्या? अब ये जेल जाएंगे, सजा होगी और ये अपील लगाएंगे। 21 में अपील बनती है, हाईकोर्ट में लगाएंगे। हाईकोर्ट में आगे मामला चल सकता है। अपील अगर ये प्रेफर करेंगे तो लगाएंगे। सेंटेंसिंग के अगेंस्ट बनेगी, जजमेंट के अगेंस्ट नहीं। जजमेंट का कुछ नहीं, वो कन्विक्शन हो चुकी है इनकी। कन्विक्ट रहेंगे। हाँ। तो अपने आप में बहुत अहम मामला, आतंकवाद पर एक तरह से विराम लगेगा और क्या असर इसका होगा ये देखना बहुत अहम हैगा। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी नज़ीर के पास जाने की, लेकिन मुकेश सेंगर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुकेश, तो फिलहाल ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा केस एनआईए ने काफ़ी लंबी इसकी पड़ताल की और अब जाके उम्र कैद की सज़ा मिली है। एनआईए के कुछ लोगों से क्या आपकी बात हो रही है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो फिलहाल या तो कानून के जानकार हैं, लॉयर हैं। यहाँ पर कोई ना तो यासीन मलिक की तरफ से है, ना उसके विरोध में कोई यहाँ पर आया है। विरोध में कुछ लोग जरूर हैं। आप देखें कि यहाँ पर कुछ लोग तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि यहाँ पर लगातार भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। लेकिन जो गंभीर मामला है वो यही है कि एनआईए की जो कोर्ट है उसने यासीन मलिक को अब उम्र कैद की सज़ा सुना दी है और ये भी जानकारी मिली है कि 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। अगर जुर्माना वो नहीं भर पाए तो सज़ा उनकी और ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर उम्र कैद की सज़ा सुना दी है और फिलहाल जो यासीन मलिक हैं वो कोर्ट रूम के अंदर ही हैं, क्योंकि अभी तक जो डिटेल ऑर्डर है वो उनको नहीं मिला है, उनके वकीलों को नहीं मिला है। तो डिटेल ऑर्डर मिलने के बाद उनको कोर्ट रूम से यहाँ पर जो लॉकअप है वहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ से वो वापस तिहाड़ जेल पहुँच जाएंगे। तो अभी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि ये फैसला 3:30 बजे आना था, लेकिन फैसला लिखने में थोड़ा वक्त लगा और जैसे ही फैसला तैयार हुआ यासीन मलिक को कोर्ट रूम में बुलाया गया और जज ने अपना फैसला सुना दिया है। इस पूरे मामले की बात करें तो इस एफआईआर में कई सारे सेक्शन थे। बिल्कुल मुकेश, अगर मैं माफी चाह रही हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ। आपने तमाम बड़ी जानकारियां दी हैं। नजीर के पास जाएंगे। नजीर मसूदी हमारे सहयोगी श्रीनगर में मौजूद है। नजीर, आपने सुना होगा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहां पे किस तरह से आप देख रहे हैं खबर को? भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया था, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, क्या वहां से अपडेट? जी, अगर मैं आपको बताऊं, मन ही मन में हर एक को अंदाजा ये था कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जैसे नफ्सियाती तौर पे लोग किसी चीज के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही था
शायद अगर डेथ सेंटेंस होता तो कुछ गड़बड़ हो सकता था, लेकिन उम्मीद यह है कि इसमें अब जो हालात खराब होने की जो आशंका थी वो शायद नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं एक मसाइल यहाँ के लग रहा था कि इससे काफी गड़बड़ होगा। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल है कि जो आरोप यासीन मलिक पे थे, जिन पे जिसको कन्विक्ट किया गया, मुजरिम ठहराया गया, ऐसे ही कहीं एक मेन स्ट्रीम में भी है और अलगाववादियों में बड़ी तादाद है। क्या उनको भी ऐसी सजा मिली? कहीं एक को पहले ही बेल मिल चुकी है ऐसे आरोप में। यासीन मलिक ने जो आपने जो बात की आज कोर्ट में, वो ज्यादा पॉलिटिकल स्पीच थी बनिस्बत इसके कि वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, क्योंकि अगर डिफेंड करना था उसने पहले ही जब उस पर जुर्म आयद किया गया और उसके बाद उसको बताया कि क्या आपको क्या कहना है इस बारे में, उसने कहा मुझे अपने आप को डिफेंड नहीं करना है। दो तरह की चीजें आप इससे निकाल सकते हैं, दो तरह की बातें। या वो ये मैसेज देना चाहते थे जो ये प्रक्रिया चलाई गई जिसके साथ इसको बंद किया गया, ये आरोप लगे, उसको उस पर यकीन नहीं है, तो ये पॉलिटिकल केस है। दूसरा ये था कि हाँ वो एक अलगाववादी है, उसने अलगाववाद के लिए काम किया है, वो उसको कबूल करते हैं, आप जाइए कीजिए। वही तकरीबन उसने कोर्ट में भी बोला और ये भी बोला कि अगर वो मुजरिम होता, एक क्रिमिनल होता, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पासपोर्ट क्यों दिया, और वो चाहे यूपीए की गवर्नमेंट थी या एनडीए की, बीजेपी की थी या कांग्रेस की, दोनों में यासीन मलिक को एंगेज किया गया था। हत्ता कि उसने कई ये बात पहले भी ये बताया कि वो आरएसएस के लोगों से भी बड़ी लंबी मीटिंगें उसने 2010 में किए। और जब 2016 की जो बात है, जब ये सिचुएशन बनी, जिनकी बुनियाद पे उसपे ये सारे इल्जाम थे, जिन पे उसको मुजरिम ठहराया गया और उम्र कैद की सजा दी गई है, उस दिन उनने कहा कि आज कोर्ट में वो उस दिन जेल में थे। और आपको ये मैं बताऊं, शायद कुछ लोगों को याद नहीं था, उस दिन एक पार्लियामेंट का डेलीगेशन था जो होम मिनिस्टर की क़यादत में यहाँ आया था, तो वो एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन उनसे मिलने भी गया और उसी दौरान उनसे मिल भी गया। तो क्या उस वक्त वो सही था, आज गलत है? बीजेपी के नेताओं से मैंने ये सवाल पूछा, जवाब नहीं दे पाए। कहा कि विपक्ष के लोग थे वो पार्लियामेंट डेलीगेशन, मैंने कहा कि नहीं, वो तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के डेलीगेशन थे जो होम मिनिस्टर की नेतृत्व में यहाँ आए थे और सभी लोगों से बात करने के लिए। चलो वो आप माजी तो माजी है, लेकिन आज जो सूरत हाल यहाँ बनी, कल से ये देखा आज सवेरे से कि यहाँ पूरा एक साइमल्टेनियस, एक स्पॉन्टेनियस एक शटडाउन रहा। श्रीनगर के अधिकतर इलाकों में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, लेकिन ट्रैफिक मामूल की तरह चल रहा था। हर एक की यही परेशानी थी, जिसमें सोच में था कि हालात पे इससे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से हमने देखा, चाहे कोविड बुनियाद बने। जी बिल्कुल नजीर, आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मुकेश सेंगर के पास चलते हैं, उनके साथ अहम वकील हैं। इसमें कैपिटल पनिशमेंट है 121 आईपीसी के अंदर। मैं कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड अमाइकस क्यूरी, मैंने इस केस का जो मिनिमम था 121 के अंदर, दैट इज लाइफ, मैंने उस चीज़ का कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। कोर्ट ने दोनों लोगों के पक्ष को सुनते हुए यह मैटर को फिक्स किया फॉर द ऑर्डर ऑन सेंटेंस। अभी कुछ देर पहले कोर्ट ने फाइनली अपना ऑर्डर सुनाया, जिसमें 2 धाराओं 121 आईपीसी और सेक्शन 17 यूएपीए में कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र जो जुर्माना, कुल कितना जुर्माना कोर्ट ने लगाया है? सर अभी कैलकुलेट करना, आज की अभी जो देख के पता चल रहा है वो 1 लाख से ऊपर का जुर्माना है, सारों को अगर जोड़ा जाए तो ये। अच्छा, कोर्ट ने ये भी कहा था कि यासीन मलिक की जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच रिपोर्ट दी जाए, तो कुल कितनी प्रॉपर्टी निकली है, उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? जांच रिपोर्ट की इंक्वायरी के लिए कोर्ट ने पिछली तारीख पे एनआईए को कहा था। एनआईए ने आज अपनी रिपोर्ट में एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया है जो उसका अपना घर है। और क्या प्रॉपर्टी इसके? और कोई प्रॉपर्टी एनआईए ने नहीं बताई है। अच्छा, आज कोर्ट रूम में यासीन मलिक ने क्या कुछ कहा? सर कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जो भी सवालात उनसे पूछे गए, उस सवालात का उन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी बताएंगे सर उसमें? ये बताइए कि सजा पर जब बहस हो रही थी तब आपकी ओर से क्या कहा गया और एनआईए की ओर से क्या कहा गया? मैंने पहले भी बताया, एनआईए ने इसमें सारी धाराओं में 121 आईपीसी एक ऐसा सेक्शन था जिसमें कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड का प्रावधान था, और उसमें जो मिनिमम उम्र कैद हो सकती थी वो उम्र कैद की थी। तो एनआईए ने इसमें मृत्युदंड मांगा, हमने मांगा, और मैं यासीन मलिक का अमिकस क्यूरी होने के नाते मैंने उसमें उम्र कैद की सज़ा का रिक्वेस्ट किया कोर्ट से, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए फाइनली एक ऑर्डर ऑन सेंटेंस पास किया है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुनाई गई है।
ये हैं अखंड प्रताप सिंह, यासीन मलिक के एमिकस क्यूरी, क्योंकि यासीन मलिक के वकील नहीं थे तो कोर्ट ने इनको उनका वकील नियुक्त किया था। ये कोर्ट रूम के अंदर से आए हैं और बता रहे हैं कि किन किन सेक्शन में क्या क्या सज़ा हुई है, और जो सबसे बड़ा सेक्शन 121 है उसमें उम्र कैद की सज़ा सुना दी है, और बाकी के जो सेक्शंस हैं उनमें भी अलग अलग सज़ा का ऐलान हुआ है और अलग अलग जुर्माना हुआ है। कहा जा रहा कि कुल 10 लाख का जुर्माना हुआ है। हालांकि अभी एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं मिला है। एग्जैक्ट ऑर्डर आने के बाद ये साफ होगा कि कुल कितना जुर्माना हुआ है और अलग अलग सेक्शन में कुल कितनी सज़ा हुई है। जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आगे की प्रोसीडिंग्स कैसे होगी मुकेश? अब किस तरह से आगे बढ़ा जाता है? अभी भी जिस तरह से कई चीजें साफ होनी है कि कितना अमाउंट राशि है जो जुर्माने के तौर पे देना है, काफी कैलकुलेशंस होनी है, इनको तिहाड़ जेल लेके जाया जाएगा, क्या क्या अब कोर्ट की तरफ से प्रोसीडिंग्स होंगी और यासीन मलिक का क्या होगा? देखिए, यासीन मलिक के खिलाफ को सजा मिली है उम्र कैद की, उसके खिलाफ वो हायर कोर्ट जा सकते हैं। ये यासीन मलिक तय करेंगे कि उनको जाना है कि नहीं जाना है। जैसे मैंने कहा कि यासीन मलिक का कोई वकील भी नहीं यहाँ पर, जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा था ये अखंड प्रताप सिंह हैं जो कि लॉयर हैं, और कोर्ट ने इनको यासीन मलिक का एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था, यानी कि लीगल सेल से इनको यासीन मलिक का वकील नियुक्त किया गया था। तो अब क्या वो ये जो फैसला है इसके खिलाफ हायर कोर्ट जाएंगे, ये हमें देखना होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है उसको देखकर लगता नहीं है कि वो हायर कोर्ट जाएंगे। लेकिन आगे वो क्या करेंगे इस बारे में यासीन मलिक के वकील और यासीन मलिक ही आगे तय कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही बड़ी खबर है कि यासीन मलिक ने जब अपना जुर्म कबूल कर लिया, कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया और आज उनको सेक्शन 121 में जो सबसे ज़्यादा सज़ा है उम्र कैद की, फांसी भी होती है लेकिन उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। और यासीन मलिक फिलहाल कोर्ट रूम से बाहर आ गए हैं, उनको लॉकअप भेज दिया गया है और अब लॉकअप से वो तिहाड़ जेल चले जाएंगे। जी मुकेश, जो यासीन मलिक का पूरा रुख रहा, क्या उससे आप देखें उनको फायदा हो? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना जुर्म तो कबूला लेकिन फिर कहा कि मुझे बीजेपी की सरकार के समय पासपोर्ट मिला, मैं 7 प्रधानमंत्रियों के साथ मेरा सिलसिला रहा है बात करने का। नजीर बता रहे थे संघ के नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें होती थी। तो क्या इस सब को भी संदर्भ में रखा गया? क्योंकि जो उनका बयान यासीन मलिक ने जो कोर्ट में कहा वो एक तरह से राजनीतिक तौर पर प्रेरित बताया जा रहा है। देखिए निधि, मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल जैसा मैंने कहा कि कोर्ट में जो गहमा गहमी है वो इस फैसले को लेकर है। लेकिन जिस तरह से जो यासीन मलिक हैं उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था और कबूल करने के बाद 19 मई को कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया। 10 मई को उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और 19 मई को कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया और इसके बाद आज सज़ा पर ऐलान कर दिया है। तो इस तरह से ये मामला जो उन पर चल रहा था अब ये यहीं ख़त्म हो गया है। अब ये मामला तब आगे चलेगा जब वो हायर कोर्ट जाएंगे। लेकिन यासीन मलिक के अलावा इस केस में अभी 16 और आरोपी हैं जिन पर ये मामला चल रहा है। उनको ट्रायल फेस करना होगा क्योंकि उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया है। तो उन पर कोर्ट का जो ट्रायल है वो चलता रहेगा और आगे उस केस में क्या होगा हमें देखना होगा। लेकिन यासीन मलिक को लेकर जो एनआईए ने चार्जशीट पेश की थी उस चार्जशीट में कई सारे एविडेंस एनआईए ने कोर्ट में रखे थे, जिसमें पूरा जो मनी ट्रेल है, कहां से पैसा आया, किसको पैसा गया, ये सारी जानकारी कोर्ट में रखी थी एनआईए ने। और ये भी कहा था कि पाकिस्तान में जो आका बैठे हैं उनसे लगातार यासीन मलिक और दूसरे अलगाववादी नेता संपर्क में रहे हैं और वो जो आतंकवादी हैं वो लगातार पाकिस्तान से पैसा भेजते हैं, जिनके जरिए घाटी में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। पथराव की घटनाएं लगातार हो रही थीं और साथ में जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो भी हो रही थीं। उसी को लेकर 2017 में एनआईए ने केस दर्ज किया था और 2017 में केस दर्ज करने के बाद एनआईए ने यासीन मलिक समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। 19 लोगों में 3 लोग डिस्चार्ज हो गए थे। 16 लोगों पर यह केस चल रहा था, लेकिन उसमें यासीन मलिक इकलौते आरोपी हैं, दोषी कहिए, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बाद में फिर कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया और आज उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। तो फिलहाल जो कोर्ट के बाहर अभी भी आप देखें कि किस तरह से मीडिया का जमावड़ा है। ना केवल दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्यों की जो मीडिया है, जम्मू कश्मीर की मीडिया है या देश के बाहर की मीडिया है, वो भी यहाँ पर पहुँची है। बहुत सारे सुरक्षाकर्मी हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं।
इसके साथ ही कई लोग जो है झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस तरह की गहमा गहमी कोर्ट के बाहर अभी चल रही है। जो कोर्ट रूम उसने अपनी फैसला सुना दिया है और सजा पर जो ऐलान है वो कर दिया है। बिल्कुल मुकेश, आपने ये तफसील से जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और जिस तरह से मैं आपसे यही समझना चाह रही थी, क्योंकि बातों का सिलसिला उसको आगे बढ़ाए रखना है हमें, कि जिस तरह से दलील जो दी यासीन मलिक ने अपनी तरफ से, उसने कहा जिस तरह से उसको पासपोर्ट मिला था, या उसने कहा जिस तरह से 7 प्रधानमंत्रियों के साथ उसने बातचीत की, मिलने का सिलसिला रहा था, तो वो अपने आप में यासीन मलिक एक तरफ से अपना रुख साफ कर रहा था और कह रहा था कि उसने हथियारों का प्रयोग बहुत समय से छोड़ दिया है। बहरहाल, लेकिन जो टेरर फंडिंग का मामला था 2017 का, बुरहान वानी की जब मारा गया था आतंकवादी, और उसके बाद जो हिंसा हुई थी घाटी में, उसका उनको दोषी पाया गया और फिलहाल टेरर फंडिंग के मामले में उनको धारा 121 जो है आईपीसी की, उस पे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो ये बहुत अपने आप में अहम है और इसका क्या असर होगा ये अपने आप में देखना काफ़ी अहम रहेगा। क्या जो अलगाववाद की जो राजनीति होती है उस पर कुछ विराम लगेगा, उस पर किस तरह से असर होगा ये देखेंगे। नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। नीता शर्मा के साथ एक खास डॉक्यूमेंट भी है, जो एक कैलकुलेशंस हो रहे हैं कि कितने की सज़ा क्या है। नीता, आपने सबसे पहले जानकारी दी और क्या डिटेल्स आपके पास? निधि, जो लाइफ सेंटेंसेस हैं, 2 लाइफ सेंटेंसेस हैं, वो कंकरेंटली यानी इकट्ठा चलेंगी। यासीन मलिक के खिलाफ तो सिर्फ 10,75,000 जो है वो जुर्माना देना होगा। अगर वो ये जुर्माना नहीं दे पाएगा तो 2.5 साल उसकी सजा जो है वो और बढ़ जाएगी। ये जो डॉक्यूमेंट है, ईच सेक्शन में जो क्योंकि उसके ऊपर काफी सारी सेक्शंस जो हैं वो लगाई गई थी। तो जैसे 120B है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसमें 10 साल प्लस 6 साल की सजा दी गई है। अगर वो फाइन नहीं देगा तो 10,000 जो है उसे फाइन देना पड़ेगा। तो अलग अलग सेक्शंस उसके ऊपर लगाई गई हैं, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसे दिया गया है। वो यासीन मलिक अभी भी कोर्ट के रूम के अंदर ही बैठा हुआ है, क्योंकि जो साइंड कॉपी है, जब तक उसे वो नहीं मिलेगी वो उसे लेकर ही तिहाड़ जेल में जाएगा। पिछले 3.5 साल से वो तिहाड़ जेल में है। हालांकि जो उनकी पत्नी है, जो पाकिस्तान में रहती है, उनका ये आरोप है कि उन्हें किसी भी तरह का लीगल असिस्टेंस जो है यासीन मलिक को भारत सरकार ने प्रोवाइड नहीं करवाया। लेकिन मैंने यहाँ पर कोर्ट रूम में एमिकस क्यूरी, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि पहले जो है यासीन मलिक को एक लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन कुछ एक्सीडेंट होने के कारण वो नहीं रिप्रेजेंट कर पाए। फिर यासीन मलिक अपना केस जो है खुद लड़ रहे थे और आजकल पिछले कुछ दिनों से एमिकस क्यूरी जो है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। 3 बार वो उन्हें कोर्ट में, जेल में भी मिलने गए। इनफैक्ट जो एक एफिडेविट जो जेल अथॉरिटीज ने सबमिट किया है, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि यासीन मलिक का एक घर है, पुश्तैनी घर है मायसूमा में, और साथ में 11 कनाल की जमीन है अनंतनाग में। ये उन्होंने एक एफिडेविट जो है वो कोर्ट में दिया। और साथ में एनआईए ने भी एक एफिडेविट कोर्ट में दिया, जिसमें उन्होंने मायसूमा के घर का जिक्र किया है। ये प्रॉपर्टी का जिक्र इसलिए करना जरूरी था निधि, क्योंकि कोर्ट ये तय करेगी कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, उसी के आधार पर जो है वो पेनल्टी लगाती है। ये जो पेनल्टी लगाई गई है। और नीता, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि ये धारा 121 आईपीसी की तो है, लेकिन यूएपीए का भी काफी जिक्र है। 1, 2, 3, 4 करीब 11 धाराएं उन पे लगी हैं, तो यूएपीए भी का भी धाराओं का भी प्रयोग किया गया इसमें। बिल्कुल, यूएपीए की जो धारा होती है उसमें डेथ पेनल्टी होती है। यही वजह है कि जो एनआईए ने है उसने डेथ पेनल्टी की मांग की थी कि इसे डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने एनआईए की जो मांग थी उसके ऊपर ना ध्यान दिया और उन्होंने जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी। सबसे संगीन धाराएं जो यासीन मलिक पे लगाई गई थी वो 121 और 17 यूएपीए की थी, जिसके तहत अब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी गई है। निधि, बिल्कुल नीता, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मुकेश सिंह सेंगर का। ये बहुत अहम खबर आज की, बहुत अहम डेवलपमेंट आज का। यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 9 धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, यासीन मलिक से जुड़ी हुई आ रही है। यासीन मलिक की सुनवाई, उसको सज़ा सुना दी गई है, उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है।
2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है यासीन मलिक को और 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि कई जो अन्य मामले हैं उनमें 10-10 हजार और एक में 10 लाख का जुर्माना है। ये उनका जो मैसूमा में घर है उसको देखते हुए जो संपत्ति होती है किसी कैदी की, जो दोषी की, उसके अनुसार ये जुर्माना राशि होती है। तो फिलहाल कोर्ट ने ये तय किया और यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और मुकेश सेंगर हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद है। मुकेश, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम मामला है। यासीन मलिक एक ऐसा अलगाववादी नेता रहा, JKLF, जो एक समय सबसे पहले जो ये संगठन था, जब हम कभी सुनते थे अलगाववाद की बात, तो यासीन मलिक का चेहरा ही पहले सामने आता था। तो आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई उसे। मुझे बताया जा रहा है नीता शर्मा भी हमारे साथ है। मुकेश सुन नहीं पा रहे, नीता हमारे साथ मौजूद है। नीता, आपने भी कश्मीर बहुत ट्रैवल किया है, गहराई से आप जानती हैं यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा क्या संकेत देता है, क्या कितना अहम इसे माना जाए? बहुत अहम माना जाएगा निधि इसे कश्मीर के लिहाज से, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि यासीन मलिक किसी केस में कन्विक्ट हुआ है। और उसका नतीजा हमने ये भी देखा है कि आज थोड़े प्रोटेस्ट जो है, हड़ताल कॉल्स जो है वो कश्मीर की सड़कों पे हमें दिखाई पड़े थे। ये 2-3 साल बाद जो है हड़ताल कॉल दिए बिना भी वहां पर जो स्ट्रीट्स हैं वो खाली हुई, जो शटर्स हैं, दुकानों के शटर्स हैं वो डाउन हैं। तो काफी कश्मीर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कश्मीरी पंडित जो हैं ये हमेशा एलेज करते रहे हैं कि यासीन मलिक की एक प्रॉक्सिमिटी रही है यूपीए के नेताओं से, और जिसके कारण उन्होंने उसके साथ जो है एक स्ट्रिक्टली जो उसके खिलाफ है जो एक्शन नहीं लिया था। ये कश्मीरी पंडित का ये एलिगेशन जो है वो रहा है। आज खुद यासीन मलिक ने कोर्ट में ये बोला है कि मैं कई प्रधानमंत्रियों के साथ जो है मिलके मैंने उनके साथ काम किया है, तो मेरी एक लेगेसी रही है। अगर आप पिछले 25-26 साल से मैं गांधीयन फिलॉसफी इनफैक्ट फॉलो कर रहा हूँ। मैं पहले एक JKLF का आतंकी होता था, लेकिन वो सब मैंने छोड़ दिया था। ये सब उन्होंने जो एक दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने पेश की थी जब वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के ऊपर डिसीजन होना था। उन्होंने ये भी बोला कि क्योंकि वो इस केस में भी कई बार जेल के अंदर रह चुके हैं, वो सजा काट चुके हैं, तो कोर्ट को जब वो सजा कोर्ट सुना रहा है तो उसे वो भी ध्यान में रखना चाहिए, जो पिछला उनका रिकॉर्ड है उसे कैलकुलेट करना चाहिए और उसे माइनस करना चाहिए। अब लेकिन कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो उन्हें सुना दी है। साथ में इंटरेस्टिंगली निधि, टोटल 6,75,000 फाइन जो है वो यासीन मलिक को देना होगा। अगर डिफरेंट सेक्शंस में टोटल जो कैलकुलेशन, जो वकील की बात भी हम सुन रहे थे कि डिफरेंट धाराओं में डिफरेंट पेनल्टी जो है वो इनके ऊपर इम्पोज की गई है, तो कुल मिलाकर ये पेनल्टी जो है वो 6,75,000 की हुई है। अगर ये पेनल्टी वो नहीं देंगे तो उन्हें 6-7 सजा जो है वो और सुनाई जाएगी। इससे पहले निधि कोर्ट ने NIA को बोला था कि जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस है उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट दीजिए। NIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यासीन मलिक का एक पुश्तैनी घर जो है वो मैसूमा में है। मैसूमा लाल चौक के बिल्कुल बगल में पड़ता है। उनके घर में कई बार जो है वो जर्नलिस्ट जाते थे उनसे मुलाकात करने, उनके इंटरव्यूज लेने। साथ में जो यासीन मलिक है उन्होंने खुद इस बात का जो है वो कबूला है कि अनंतनाग में भी उनकी फैमिली प्रॉपर्टी है, 11 केनाल जो है जमीन है उनकी। तो ये सब हलफनामे जो है वो कोर्ट में दिए गए। कोर्ट ने इनको देखने के बाद ही ये तय किया कि इनके ऊपर 6,75,000 जो है वो पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, और अगर ये वो पैसा नहीं देंगे तो 6 साल की सजा उन्हें और भुगतनी पड़ेगी। निधि बिल्कुल। और मैं आपसे नीता ये भी जानना चाहती हूँ, क्या घाटी में जिस तरह से आज काफी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए, ड्रोन से वहां पर पहरेदारी की जा रही थी, सुरक्षा बंदोबस्त बहुत वहां पे बढ़ाया गया था, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आएंगे, लेकिन मैं उससे आपसे जानना चाह रही थी क्या कुछ डिटेल्स आपको मिली हैं? जहां तक पॉलिटिकल रिएक्शन का सवाल है, अभी हमने देखा था कि जब उन्हें सजा करार दी गई थी, जब कन्विक्ट उन्हें कर दिया गया था, तो ज्यादातर वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो उन्होंने खुलकर इस बात को जो है वो उसका खिलाफत जो है उसके खिलाफ जो है वो नहीं गए थे। बड़े नेता भी खिलाफ नहीं गए थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो। अब देखना ये होगा क्योंकि अब उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई है, तो क्या बड़े नेता जो है वो आके खुलेआम आकर इसके बारे में क्या कहते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है निधि क्योंकि ये इंटरनेशनल फोरम में ये मुद्दा जरूर उठेगा। खुद उनकी जो पत्नी है वो पाकिस्तान में रहती हैं, उन्होंने वहां पे कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और उन्होंने ये बात बोली है कि
यासीन मलिक को लीगल असिस्टेंस जो है वो भारत सरकार ने नहीं दिया है। पिछले 3.5 साल से वो तिहाड़ जेल में बंद है और उन्हें जो है वो लीगल असिस्टेंस नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे भारत का कहना है कि उन्हें हर मुकाम पे लीगल असिस्टेंस दिया गया। इनफैक्ट मैंने उनके एमिकस क्यूरी जो अखंड प्रताप सिंह है उनसे बात की थी, तो उन्होंने खुद कबूला था कि वो उसको असिस्ट करते रहे हैं और कोर्ट बार बार बोलता रहा है कि आपको अगर लॉयर की जरूरत है तो आप बताइए। लेकिन यासीन मलिक ने प्लीड गिल्टी किया, जिसकी वजह से आज उन्हें सजा जो है वो सुनाई गई। लेकिन इस केस को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस इस लिहाज से भी है निधि, क्योंकि ये पहला केस है जिसमें यासीन मलिक जो है वो कन्विक्ट हुए हैं और ये जो जजमेंट जो लिखा है प्रवीण सिंह ने, एडिशनल सेशन जज ने, वो बहुत माइन्यूटली जो है वो आगे बड़ी अदालतों में स्क्रूटनाइज होगा। यही वजह है कि जज साहब ने काफी समय लिया उसे लिखने के लिए। पहले 3:30 बजे ये फैसला आना था, फिर 4:30 बजे हुआ, लेकिन आखिरकार ये फैसला 6:15 बजे के आसपास आया, क्योंकि हर एक पन्ने के ऊपर वो अपना लिखा हुआ बार बार स्क्रूटनाइज कर रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हायर जुडिशरी में ये मामला चैलेंज होगा और जब ये मामला चैलेंज होगा तो इसे बहुत ही बारीकी से सभी लॉ से जो इत्तेफाक रखते हैं वो इसे माइन्यूटली जो है वो स्क्रूटनाइज करेंगे। यही वजह है कि काफी देर लगी, लेकिन अब 2 उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है जो कंकरेंटली रन करेंगी और डिफरेंट सेक्शंस में टोटल फाइन जो है 6,75,000 दिया गया है। बिल्कुल नीता, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यासीन मलिक के एक वकील हैं अखंड प्रताप सिंह, उनको हमने सुना था, हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने बात की थी, लेकिन उनकी क्या भूमिका है, कितनी बड़ी भूमिका है, और वाकई में जब ये दलील दी जाएगी कि वकील नहीं मिला तो अखंड प्रताप सिंह जो हैं वो किस हैसियत से बात कर रहे थे, ये भी बहुत अपने आप में अहम रहेगा। तो वाकई में बड़ी खबर जो हम दे रहे हैं इस पर लगातार और जानकारी देंगे। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक।